बहुत समय पहले एक जादुई और रहस्यमयी जंगल था जिसका नाम था हरितवन। वहां हर प्राणी मिलजुल कर रहता था। पेड़ हरे भरे, नदियां साफ और जानवर मेहनती। जंगल में हाथी राजा महाबली, तोता मंत्री टिम्मा, बंदर चिंपू, गिलहरी गिल्ली, खरगोश चीकू और एक बूढ़ा मगर बुद्धिमान उल्लू बाबा चश्मू रहते थे। हर सुबह सब मिलकर काम करते। कोई खाना जुटाता, कोई बच्चों को जंगल में पाठशाला ले जाता। लेकिन एक दिन आकाश में अचानक तेज गड़गड़ाहट हुई और एक चमचमाती रोशनी के साथ एक उड़न यान जमीन पर आ गिरा। सब जानवर डर कर भाग गए। लेकिन थोड़ी देर बाद उस यान से बाहर निकला एक अजीब सा रोबोट, गधे की शक्ल का। उसका नाम था बम्बू। वो धातु का बना था, लेकिन उसकी आंखें चमकती थीं। अब वो बोल सकता था। उसकी पीठ पर एक बैटरी लगी थी और उसके कान एंटेना की तरह हिलते थे। शुरुआत में सब जानवर हंसते रहे। गधा चाहे रोबोट हो या असली, गधा ही रहता है। लेकिन बबलू ने उन्हें चौंका दिया। उसने अपने मशीनी पैरों से 10 केले के पेड़ से केले तोड़कर बंदर को दिए, नदी से पानी खींचकर हाथी को नहलाया और बच्चों को स्कूल छोड़ आया, वो भी जीपीएस के जरिए रास्ता ढूंढकर। जानवरों को ऐसा लगा जैसे कोई सपना सच हो गया हो। धीरे धीरे सबने अपने अपने काम बम्बू को दे दिए। पहले जो गिलहरी घरों की सफाई करती थी, अब वो दिन भर सोती। बंदर चिंपू अब झूले नहीं बनाता, बल्कि बम्बू से कहता, मुझे ऊपर झूला दो। सबकी आज्ञा मानता गया। खाना बनाना, सफाई करना, बच्चों को कहानियां सुनाना, यहाँ तक कि हाथी राजा की मीटिंग नोट्स भी वही रिकॉर्ड करता। जंगल धीरे धीरे आलसी होता जा रहा था, लेकिन जानवरों को लगा हमारे पास तो बम्बू है। बम्बू अब जानवरों के जीवन का केंद्र बन गया था। बच्चे अब खुद पढ़ाई नहीं करते थे, वो बम्बू से बोलते, हमें होमवर्क सुना दो, और बम्बू अपनी रोबोटिक आवाज में सब सुना देता। एक दिन बाबा चश्मू ने सबको इकट्ठा किया और कहा, बेटा, मशीनें सहायता करती हैं, लेकिन अगर हम सब कुछ उन्हीं पर छोड़ देंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। सीखना और मेहनत करना बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन सब जानवर हंसने लगे। अब जमाना बदल गया है बाबा, अब रोबोट का युग है। बम्बू भी उदास हुआ। उसने बाबा से पूछा, क्या मैं बुरा हूं? बाबा मुस्कुराए, नहीं बेटा, तू तो अच्छा है। लेकिन जब लोग खुद मेहनत करना छोड़ दें, तब अच्छाई भी नुकसान बन जाती है। बम्बू चुप चुप रहा। उसने सोचा, मैं किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। इसी सोच के बीच एक दिन जंगल में जोरदार तूफान आया। बिजली कड़की, तेज बारिश हुई और बम्बू की बैटरी जल गई। उसका सिस्टम शट डाउन हो गया। वो कोने में गिरा पड़ा था, न बोल पा रहा था, न हिल पा रहा था। जानवर पहले तो घबरा गए, फिर बोले, चलो कोई बात नहीं, अब खुद कर लेते हैं। लेकिन किसी को कुछ आता ही नहीं था। गिलहरी को खाना पकाना नहीं आता था, चिंपू को झूले बांधने नहीं आते थे, खरगोश को तो बच्चों की स्कूल की दिशा भी याद नहीं थी। तोता मंत्री को जंगल की मीटिंग लिखनी नहीं आती थी, क्योंकि सब लोग बम्बू पर निर्भर थे। जंगल में हाहाकार मच गया। बच्चे भूखे, घर गंदे, बीमारों की सेवा बंद, पेड़ सूखे और राजा परेशान। तब सब बाबा चश्मू के पास दौड़े और कहा, हमें माफ करो बाबा, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। हमें सिखाओ फिर से जीना, काम करना और मेहनत करना। बाबा ने सबको बुलाया और बोला, तय करो, अब से मेहनत से पीछे कभी नहीं हटोगे। सबने एक साथ हामी भरी। अगले दिन से जंगल में सीखो और मेहनत करो अभियान शुरू हुआ। बाबा ने गिलहरी की रोटी बनाना सिखाया, चिंपू को बांसों से झूले बनाना, खरगोश को दिशा और नक्शे, और तोतों को लिखना पढ़ना। हाथी ने पेड़ लगाना सीखा और चीते ने खुद स्कूल जाना। धीरे धीरे जानवरों ने पाया
कि खुद से किया गया काम ज्यादा मजेदार और संतोषजनक होता है। बच्चे अब खुद सवाल पूछते, जवाब पूछते। घर साफ, खाना स्वादिष्ट और जंगल खुशहाल हो गया। कुछ समय बाद बम्बू की बैटरी बदल दी गई और वह फिर से ठीक हो गया। जानवर भागे हुए उसके पास गए। बम्बू वापस आ गया, लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। बम्बू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारा साथी बनूंगा। सबने ताली बजाई और उसे गले लगा लिया। अब बम्बू केवल गाइड करता था, ना कि नौकर की तरह सब करता था। जंगल में अब हर हफ्ते मेहनत दिवस मनाया जाता था। उस दिन सब एक नया काम सीखते। कोई पेड़ लगाता, कोई नई रेस करता, कोई संगीत बजाता। जंगल में सीखो करो बड़ों का मंत्र फैल गया। जानवर अब बच्चों को कहानी सुनाते कि कैसे एक रोबोट ने उन्हें आलसी बना दिया था, लेकिन कैसे उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया। राजा हाथी ने बब्बू को जंगल प्रेरक पुरस्कार दिया और कहा, तूने हमें सिखाया कि सच्चा सहयोग वही है जो हमें सशक्त बनाए। बम्बू ने हाथ जोड़कर कहा, मशीनें मजबूत होती हैं, लेकिन इंसान की सोच और मेहनत सबसे बड़ी शक्ति। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, टेक्नोलॉजी तुम्हारी मदद कर सकती है, लेकिन मेहनत और सीख तुम्हें आगे बढ़ाती है। तकनीक तुम्हारा साथी हो सकता है, लेकिन असली ताकत मेहनत, सीख और आत्मनिर्भरता में होती है। आपको ये स्टोरीज यूट्यूब पर मिल रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको अगर यही वीडियोस हमारे फेसबुक पेज पर मिल रही हैं तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करिए एंड शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।